इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है और एक एक करके जो है सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ ही साथ इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर आपका जो है सेक होता है, कॉसेक होता है और कॉट होता है। ये सबका जो है स्क्वायर करके जो है हम लोग इंटीग्रेट करने वाले इस वीडियो में। तो एक एक करके हम बताएंगे, कंसंट्रेट होकर के जो है वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के केस में जो है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। फिर वही बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स प्लस सी होता है। समझ रहे ना। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि कॉस टू एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो cos 2x को जो है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल अगर हम करते हैं, cos 2x जो है इसको किसके इक्वल करते हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। तो उस केस में ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, तो cos 2x इक्वल टू हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स। यानी 1 प्लस cos 2x का वैल्यू क्या मिला, तो 2 cos स्क्वायर एक्स। तो जो cos स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको काम आने वाला है। फिर यहाँ पे हम cos 2x को ये भी लिख सकते हैं, cos 2x को ये भी लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और राइट साइड में 1, ये प्लस cos 2x है तो इधर आके माइनस cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2। तो ये दोनों फार्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, अगर cos स्क्वायर एक्स आता है तो उस जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स आता है तो 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना है। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि i इक्वल टू क्या हमारा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन के केस में जो है कोई चेन रूल वाला फॉर्मूला नहीं होता। अगर मान लेते कि साइन स्क्वायर एक्स को हमको डिफ्रेंशिएट करना होता, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता, तो हम इजीली यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू अपने बेस यानी कि साइन एक्स हो जाता, और फिर यहाँ आ जाता डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और काफ़ी इजी वे में जो है इसका हो जाता आपका कितना, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में वैसा चेन रूल कोई होता नहीं है। फिर भी जो है हमको एक इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले जाना है, इसी वजह से जो है इस वाले फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये क्या दे देता है, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, यानी स्क्वायर का कहानी खत्म कर देता है। उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला काम करेगा और इजी वे में जो है हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। इसी वजह से साइन स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ट्रिगो का हेल्प लेकर के। 1 माइनस cos 2x बाई कितना हो जाएगा, 2, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता है, अलग अलग करते हैं तो एक बार हो जाता है 1 बाई 2 माइनस कितना हो जाता है, तो cos 2x बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ कितना हो जाएगा, तो cos 2x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो है इजी वे में हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है आपका, ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ dx का क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। दोनों का कॉन्स्टेंट एक के साथ लिख देंगे।
माइनस यहाँ से भी 1/2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो बच रहा है इंटीग्रल ऑफ cos 2x। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट अभी हम लिखे भी हैं कि इंटीग्रल ऑफ cos x रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है sin x, बाकी कांस्टेंट तो आएगा ही। तो अगर मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे cos 2x है, अगर इंटीग्रल ऑफ क्या है cos 2x है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाता है sin 2x, एंगल सेम रहेगा। और बाकी ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन के केस में ये डिवाइड में हो जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में रहता है ना कि कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है, तो इसमें डिवाइड में आ जाता है, प्लस सी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे रहता है इंटीग्रल ऑफ cos 3x, क्या रहता, तो इंटीग्रल ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सीधे हो जाता है आपका साइन कितना, तो 3x, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 3, प्लस क्या हो जाता तो c हो जाता। तो बस इसी कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ cos 2x है, तो ये आपका हो जाएगा sin 2x और डिवाइडेड बाई कितना 2, दोनों का कांस्टेंट एक साथ यहाँ पे c लिख देते हैं। तो फाइनली यहाँ से i इक्वल टू हमारा हो जाता है x/2 माइनस साइन 2x, और नीचे 2 जब मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना आया, तो x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस कांस्टेंट c, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। बस कंसंट्रेट होकर आपको देखते रहना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। आते हैं सॉल्यूशन में इसके। तो यहां से जो है सपोज कर लेंगे सबसे पहले कि i इक्वल टू, तो इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से जो है cos स्क्वायर x अगर मान लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करना रहता तब तो चेन रूल काम आता, बट इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल होता नहीं है, तो इसके वजह से जो है इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे कि cos स्क्वायर x की जगह क्या डालेगा, तो 1 प्लस cos 2x/2, उसके बाद आगे का काम आपसे काफ़ी ईजी वे में हो जाएगा। तो यहाँ से हम डालेंगे कितना, तो 1 प्लस cos 2x बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। अलग अलग डायरेक्ट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कितना, तो cos 2x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है 1/2 बाहर, और इंटीग्रल ऑफ dx का x हो जाएगा, यहाँ से 1/2 निकाल लीजिएगा। तो अभी जस्ट देखें इंटीग्रल ऑफ cos 2x का क्या लिखेंगे हम लोग, तो sin 2x बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो है i का वैल्यू कितना मिलता है, तो x/2 प्लस कितना हो जाएगा, तो साइन 2x, और नीचे 2 जा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखते रहिए। तीसरा लिख रहे हैं इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इंटीग्रेशन में हमेशा यही सोचना पड़ता है कि इसको हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें ताकि हमको एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल जाए, और जैसे ही प्रॉपर फॉर्मूला मिल जाएगा आप इजी वे में इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ते जाएगा। तो यहाँ i इक्वल टू इंटीग्रल अब क्या हो जाता है, तो tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देख रहे हैं साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के तो फॉर्म में जो है फॉर्मूला वगैरह बन जाता था जिससे इंटीग्रेट हो जाता था, लेकिन उस टाइप का फॉर्मूला जो है tan स्क्वायर x के केस में नहीं है। लेकिन इतना आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जो है ये फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो tan x प्लस c लिखते हैं। तो अगर सेक स्क्वायर x के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो इजी वे में जो है इंटीग्रेट हो पाएगा। अब ये भी फॉर्मूला ट्रिगो से आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x प्लस 1 इधर आके -1, और ये माइनस tan स्क्वायर x है उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से वही काम करेंगे कि tan स्क्वायर x के जगह पे हम लिखेंगे कितना, तो सेक स्क्वायर x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों पार्ट अलग अलग होगा, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x -1 है तो 1 लिखने का कोई नीड नहीं है, सीधे इंटीग्रल ऑफ dx लिख देंगे। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका तो फॉर्मूला ही होता है tan x, ये दोनों का कांस्टेंट हम एक साथ डालेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, तो ये क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देख रहे हैं ना काफ़ी इजी वे में जो है ये आपका इंटीग्रेट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस आप ध्यान से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका इवेल्युएट
इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता, तो इसका फॉर्मूला माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे ट्रिगो से कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये जो है आपका किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर आके -1, और ये माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं आप। तो बस वही सब काम यहाँ पे हम करने वाले हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सपोज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू जाता है इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेना है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1 नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो माइनस कॉट एक्स है। ठीक है, देख रहे हैं ना, वहाँ लिखे थे। और माइनस इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको हम बोले हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ही आ जाता है। ये जो है आपको समझा देते हैं कैसे आता है। जैसे इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इसी को इंटीग्रल या इसी को प्रिमिटिव बोलते हैं ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो tan x प्लस सी हो जाएगा। तो इसका विशेष कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो इतना सीधे लिख दीजिए कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan स्क्वायर एक्स नहीं, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। इसीलिए इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, तो tan x, और बाकी इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट आता ही है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। यही आपका जो है इसका समझिए एक तरीका से प्रूफ हो गया। वैसे ही अगला जो है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता है। इसमें भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब कॉट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन यहाँ माइनस पहले ही लगा दिए तो इसका डेरिवेटिव प्लस में आ जाएगा कितना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस तरीका से जो है इस वीडियो में हम लोग देखें इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और उम्मीद करते हैं कि ये 6 के अच्छे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।